एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी साइटिंग दिखना बंद हो जाती है एंड उनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि अब उनके स्पीशीज का कोई भी एनिमल हमारे अर्थ पर नहीं बचा है। बट ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो कि कहीं पर छुपे हो सकते हैं जहां तक ह्यूमंस नहीं पहुंच पाए एंड वो रिडिस्कवर होने का वेट कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका वाइल्ड क्लॉज टीवी चैनल पर। एंड आज हम ऐसे 7 एनिमल स्पीशीज को देखने वाले हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 थाइलसीन। इनको तस्मेनियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, जिनको ऑफिशियली 1936 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये मार्सुपियल्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। इनका नाम तस्मेनियन टाइगर इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके बैक पे टाइगर्स की तरह स्ट्राइप्स हुआ करती थी। इनके पास एक पाउच भी हुआ करता था, बिल्कुल कंगारू की तरह। ये कंगारू बर्ड और स्मॉल मैमल्स को मार कर खाया करते थे। आगे जाकर होबार्ट जू में आखिरी तस्मेनियन टाइगर की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद कभी भी कोई तस्मेनियन टाइगर देखने को नहीं मिला, जिसके चलते 1982 में फाइनली इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इनके खत्म होने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग और वाइल्ड डॉग के साथ कंपटीशन। इनके एक्सटिंक्ट डिक्लेयर होने के बाद भी काफी सारे अनकंफर्म रिपोर्ट्स आते हैं तस्मेनियन टाइगर को देखे जाने के। ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स, हंटर्स और पार्क रेंजर्स से लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि उन्होंने तस्मेनियन टाइगर जैसे दिखने वाले एनिमल को देखा है जिनके बैक पे काफी सारे स्ट्राइप्स थे। तस्मेनियन टाइगर शाय एनिमल्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ रात में निकला करते थे और शिकार करते थे जिस जगह पर ये रहते हैं। वो एक डेंस फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ है और यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके चलते जल्दी इनको इंसान नहीं देख पाते। अभी भी काफी सारे एक्सपेडिशन चल रहे हैं जो कि तस्मेनियन टाइगर को ढूंढना चाहते हैं। यही सारे पॉइंट्स को देखते हुए अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि तस्मेनियन टाइगर जिंदा हो सकते हैं और एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। नंबर 2 आइवरी बिल्ड वुडपैकर। ये वुडपैकर की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज थे जो कि साउथ ईस्टर्न यूएस और पार्ट्स ऑफ क्यूबा में रहा करते थे। आगे जाकर इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसका रीजन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग बताया जाता है। आगे जाकर लेट 1980s में आखिरी आइवरी बिल्ड वुडपैकर को देखा जाता है क्यूबा में, जिसके बाद ये दिखना बंद हो गए थे और फाइनली इनको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये अभी भी अलाइव हो सकते हैं। अभी भी काफी सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने यूएस के अंदर एक आइवरी बिल्ड वुडपैकर को देखा है। एंड ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है बल्कि ऑर्थिनोलॉजिस्ट और एक्सपीरियंस्ड बर्ड वॉचर्स हैं। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स इनके आइकॉनिक फीचर को भी डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि बड़े साइज, ब्लैक एंड व्हाइट बैक और इनके आइकॉनिक आवाज को, जिससे इनके जेन्युइन होने के चांसेस बनते हैं। ये डेंस और स्वाम्पी फॉरेस्ट में रहना पसंद करते थे जहाँ पर ह्यूमंस का जाना मुश्किल है और हो सकता है कि आज भी वहाँ पर आइवरी बिल्ड वुडपैकर्स प्रेजेंट हो। बिल्कुल थाइलसीन की तरह ये भी शाय एनिमल्स है जो कि इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इनसे काफी सिमिलर बर्ड स्पीशीज भी यूएस में रहती है जिसका नाम है पाइलिएटेड वुडपैकर। इनका साइज और अपीयरेंस बहुत ज्यादा सिमिलर है, जिसके चलते लोग गलती कर देते हैं इनको पहचानने में। रिसेंटली काफी सारे वीडियोस और फोटोस वायरल हुए थे जहां पर एक आइवरी बिल्ड वुडपैकर को देखा जा सकता है। इनकी कुछ आवाजें भी कैप्चर करी गई है, बट ये एविडेंस ज्यादातर अनक्लियर और ब्लरी थे, इसलिए ये अभी भी डिबेट का टॉपिक बना हुआ है कि आइवरी बिल्ड वुडपैकर जिंदा है या फिर नहीं। नंबर 3 मेगालोडॉन। ये एक प्री हिस्टोरिक शार्क है जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये मॉडर्न ह्यूमंस के एंसेस्टर यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ मायोसीन और प्लियोसीन पीरियड में एग्जिस्ट किया करते थे। इनके डाइट में बड़े फिश, डॉल्फिन, सील्स और यहाँ तक कि व्हेल्स भी शामिल थे। बट आगे जाकर क्लाइमेट चेंज, कंपटीशन और शिकार की कमी के चलते ये धीरे धीरे कम होते गए और फाइनली एक्सटिंक्ट हो गए। मेगालोडॉन 3.6 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे एंड अभी तक इनकी कोई भी साइटिंग नहीं देखी गई है। काफी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक मेगालोडॉन को देखा है, बट उनके पास कोई भी कंफर्म एविडेंस नहीं है। इनका अभी तक जिंदा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, पर एक रीजन जिसके चलते मुझे लगता है कि अभी भी मेगालोडॉन जिंदा हो सकते हैं वो ये है कि हमने अभी तक ओशन को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। इनफैक्ट इंसान समुद्र के बारे में सिर्फ और सिर्फ 20% जानते हैं और 80% समुद्र अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। कंपैरिजन के लिए हम अपने ओशन से ज्यादा स्पेस के बारे में जानते हैं, तो इसके काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अभी भी नए क्रीचर्स या फिर एक्सटिंक्ट एनिमल जैसे कि मेगालोडॉन समुद्र में जिंदा हो। नंबर 4 पैसेंजर पिजन। एक टाइम पर नॉर्थ अमेरिका में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इनके एक अकेले फ्लॉक में भी बिलियंस ऑफ पैसेंजर पिजन हुआ करते थे। ये शॉकिंग है कि आगे जाके एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इनके एक्सटिंक्ट होने का रीजन ओवर हंटिंग और हैबिटेट लॉस बताया जाता है। आखिरी पैसेंजर पिजन का नाम मार्था था, जिसकी सितंबर 1, 1914 में डेथ हो जाती है। वेल अभी भी काफी सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक पैसेंजर पिजन को देखा है और वो अभी भी जिंदा है। बट बाकी सारे एनिमल्स की तरह ये भी एविडेंस लैक करते हैं। एक टाइम पर पैसेंजर पिजन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इतने बड़े पॉपुलेशन का डिक्लाइन होना बहुत ज्यादा रेयर है, जिसके चलते हो सकता है कि अभी भी कुछ पैसेंजर पिजन बचे हों, बट वो इंसानों के नजर में नहीं आते। नंबर 5 स्प्लेंडिड पॉइजन फ्रॉग। ये रिसेंटली 2021 में एक्सटिंक्ट हुए थे हैबिटेट लॉस और डिजीज के चलते। ये मेडागास्कर में पाए जाते थे। इनके नाम के तरह इनके अंदर पॉइजन हुआ करता था, जिसका यूज करके ये शिकार किया करते थे। इनका कलर भी काफी ब्राइट था, जो कि हिंट देता था कि ये पॉइजनस है और इसी के चलते शिकारी इनसे दूर रहा करते थे।
बट आगे जाकर इनके पॉपुलेशन में भारी कमी आती है और ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये अभी भी जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर करने के पीछे ज्यादा डेटा नहीं था, इनको अच्छे से सर्वे नहीं किया गया था। हाँ, इनके नंबर्स बेशक कम हो सकते हैं, बट अभी भी पॉसिबल है कि मेडागास्कर में कुछ पॉइजन फ्रॉग प्रेजेंट हो। इनके हैबिटेट को भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर ह्यूमंस का जाना मुश्किल है। सबसे बड़ा रीजन जिसके चलते मुझे लगता है कि एक्सटिंक्ट नहीं होंगे वो ये है कि इनको रिसेंटली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था। अभी भी कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने एक स्प्लेंडिड पॉइजन फ्रॉग को देखा है, बट ये एविडेंस लैक करते हैं। हो सकता है कि इनको वापस से फ्यूचर में डिस्कवर किया जाए। नंबर 6, बाइजी या फिर चाइनीज रिवर डॉल्फिन। एक छोटी डॉल्फिन थी जो कि एशिया के सबसे बड़े रिवर यानी कि यांगटे रिवर में रहा करते थे। 2007 में काफी कम बाइजी बचते हैं, जिसके चलते इनको फंक्शनली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। आगे जाकर 2019 में आखिरी बाइजी की भी डेथ हो जाती है, जो कि एक फीमेल थी, जिससे ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इनके एक्सटिंक्ट होने के काफी सारे अलग अलग रीजन बताए जाते हैं, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, बोट ट्रैफिक और फिशिंग गियर। बट अभी भी काफी सारे फिशरमैन या फिर लोकल्स ये दावा करते हैं कि उन्होंने बाइजी को देखा है एंड वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। बट अभी तक इनकी कोई भी कंफर्म फोटो या फिर वीडियो एविडेंस नहीं है। स्टिल अभी भी सर्वे चल रहे हैं और किसी भी टाइम पर इस डॉल्फिन को वापस डिस्कवर किया जा सकता है। और फाइनली नंबर 7, मोवा। ये एक फ्लाइटलेस बर्ड थे, यानी कि ये उड़ने के काबिल नहीं थे। बाकी बर्ड्स के मुकाबले इनका साइज बड़ा हुआ करता था, जो कि 12 फीट था। इनको टर्की से भी कंपेयर किया जाता है, जिसके चलते इनको वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड का टैग मिला था। ये 600 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, जिसका रीजन हंटिंग बताया जाता है। आज भी न्यूजीलैंड में मोआ का फॉसिल या फिर एग्स मिलते रहते हैं। इनके एक्सटिंक्ट होते हुए काफी टाइम हो चुका है, बट अभी भी लोकल से क्लेम करते हैं कि उन्होंने मोआ को देखा है एंड वो अभी भी न्यूजीलैंड के रिमोट एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर इंसान ज्यादा नहीं जाते। बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मोआ काफी टाइम पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे और ये बड़े बर्ड्स हुआ करते थे, जिसके चलते इनको आइडेंटिफाई करना ईजी था। तो अगर ये अभी तक एग्जिस्ट करते तो इनकी कोई ना कोई कंफर्म साइटिंग जरूर होती। स्टिल इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये अलाइव हो सकते हैं। तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।